मालवजी को अदालत से चिट कमरे में शिवाजी सो रहे थे। मालवजी शिवाजी की हत्या करने वाले थे, लेकिन शिवाजी की आँख अचानक से खुल गई। तुम कौन हो वंश? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध पर तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? हाँ, मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? मुझे तुम्हें लगता है कि तुम कोई वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इसलिए मेरी आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जी, मैं जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा। आपका हत्या करने का कारण था कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उसने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वो उसको मरे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। आज मेरे घर में मैं और मेरी माँ केवल 2 प्राणी हैं। हमें 3 महीने से पेट भर अन्न नहीं मिला। लोग मानव सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि एक सिपाही ने मुझे आके कहा कि तुम शिवाजी महाराज का वध करो। इस समय तो बस खूब सारा धन मिला, बस इसी लालच में आके मैं आपका वध करने आया था, परंतु उसी समय अचानक आपकी आँख खुली। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता? जिस वीर पुत्र ने आपकी सेना में होकर प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी परिवार की पालन पोषण की चिंता तो आपका कर्तव्य है। तानाजी, ले जाकर इसे जेल खाने में बंद कर दीजिए। कल ही इसका मृत्युदंड होगा। रुकिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मृत्युदंड पाने से पहले मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। वह कैसी भी? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी माँ से मिलकर ना लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोल के अपनी यूं ही मृत्यु से बचना नहीं चाहता। ठीक है, जाओ, यही देखना है। तानाजी, जानते हैं इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं उसकी परीक्षा ले लूंगा। परीक्षा के पश्चात मैं उसको इस अपराध से माफ कर दूंगा और अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। मुझे लगता है ये बालक अपनी परीक्षा में सफल हो जाएगा। धन्य तो आप हैं। आपने हमारी अपनी जान पर ठहरकर हमारी जान बचाई। हम आपके सदैव के लिए आभारी हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, उसमें आभार होने की क्या बात है? धन्य है आप, आपके जैसा तो कोई नहीं। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। शिवाजी का दूर का कमरा, दोपहर का समय। तानाजी, मैं जाने क्यों मुझे इस बालक की चिंता हो रही है। जब से वह मेरे सामने से गया, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, वो उसकी वीरता और साहस का फल है। सच कहते हैं आप। वो बालक इतना अच्छा, इतनी छोटी उम्र में भी इतना अच्छा साहस। जिस नाम से शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसी नाम से इतने छोटी आयु का बालक इतना साहस, क्या बात। इसमें क्या कोई संदेश है? महाराजा, एक बार आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला कर लाओ। महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आपसे विदा होने के बाद मैं मेरी माँ से मिलने गया। माँ को देखा तो वो कहीं देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे गले से लगा लिया। ये सब देख के मुझे लगा कि मैं अपना सारा भेद अपनी माँ से कह दूँ, पर मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और मांगना चाहूँगा। वह कैसी बात? वो ये कि मेरे मृत्युदंड के बाद आप मेरी माँ का पालन पोषण का सारा खर्च अपने ऊपर लें। वीरपुत्र, तुम सच में क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा लाया था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब मैं तुम्हें अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। ऐसे सेवक के साथ मातृभूमि गर्व करती है। वाह, आप सच में धन्य हैं। कोई बात नहीं। जिस प्रकार तुमने अपनी माता से दुखी होकर व्याकुल हो, उसी तरह मैं भी दुखी हूँ। रात दिन बस मैं यही चिंता करता